Hello, aspirants. Today we are going to discuss about environment and internal security, which is part of our GS3 syllabus. तो हम लोग चलते हैं, आज देखते हैं कि मेंस में जो इंटरनल सिक्योरिटी का है और प्री में जो प्री और मेंस दोनों में जो इन्वायरमेंट का पोर्शन है उसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक मैं सिंपल वे में बताऊंगा और आज का वीडियो जो है उतना लंबा नहीं जाएगा जैसे प्रीवियस वीडियो मैंने बनाई है। तो देखते हैं आज। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट एक हमारे प्री और मेंस दोनों में एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह रखता है ये सब्जेक्ट। तो इन्वायरमेंट के लिए हम लोग को एक स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी स्मार्टली वे में। हम ये इग्नोर नहीं कर सकते इन्वायरमेंट के पोर्शन को। और इन्वायरमेंट आप देख रहे हैं कि सब चीज़ों का पोर्शन जो है मतलब अलग अलग हो रहा है, जैसे कभी घट रहा है ईयर वाइज, कभी बढ़ रहा है, लेकिन इन्वायरमेंट इसका पोर्शन लगातार हम देख रहे हैं कि एक स्टैटिक पोर्शन उतना का उतना बना हुआ है। और मतलब 15, 16, 14 क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं हर एक साल। तो हम लोग ये देखते हैं क्या क्या हमारे सामने चैलेंजेस है इसको लेकर, और देखते हैं फ्रेंड्स। तो हम लोग पहले बात करते हैं इन्वायरमेंट में मेंस में। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा मेंस का है फ्रेंड्स, 1 मिनट। ये हमारा मेंस का है क्वेश्चन। देखिए 2022 का आगे हम लोग देखते हैं। तो 2022 में हम लोग देखें कि 3 क्वेश्चन आए थे फ्रेंड्स। पहले एक में आया था क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर 1997 में, आप लोग हम लोग जानते हैं अच्छे से, और मैं सोर्सेस भी बताऊंगा कि कहाँ से कौन कौन टॉपिक होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा आया था नवीकरणीय ऊर्जा, भारत के मतलब इंडिया के अफेक्टिंग इफेक्ट्स में से एक था, जो 50% भाग 2030 तक कम करना है, इसके बारे में था। ठीक है फ्रेंड्स। और तीसरा क्वेश्चन था जो गोदेनबर्ग प्रोटोकॉल आया हुआ था 1999 में। 1999 में जो गोदेनबर्ग प्रोटोकॉल हुआ था उसको लेकर है फ्रेंड्स इसमें। तो हम लोग देखिए कि ये जो पोर्शन है हम लोग इजीली कर सकते हैं। ये मतलब 2 क्वेश्चन हम लोग देखें कि इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन से आ रहा है फ्रेंड्स इस ईयर। तो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो। तो हम लोग इसको दृष्टि, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो दृष्टि का क्विक बुक अच्छे से दिया हुआ है। उसमें एक पार्ट है, शायद 8-9 चैप्टर है, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसमें बहुत अच्छे से दी हुई है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योटो प्रोटोकॉल, UNFCCC, क्लाइमेट चेंज से जितना भी प्रोटोकॉल हो गया, ठीक है, डेजर्टिफिकेशन से रिलेटेड प्रोटोकॉल हो गया, नागोआ प्रोटोकॉल, ये सब के बारे में अच्छे से दी हुई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज मतलब कि अर्थ समिट से अभी तक का पूरा दिया हुआ है। 21 में देखते हैं फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट में मेनली जो टॉपिक होता है वो जुड़ा हुआ रहता है अपने करंट से पार्ट से। ठीक है, करंट में जो चल रहा है, जैसे हमारे यहाँ मान लीजिए कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ, ठीक है, प्रीवियस ईयर में, मान लीजिए इस साल हुआ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का समिट। तो आपको ये देखने को मिलेंगे क्वेश्चन इससे फ्रेंड्स। आप इसको कर मतलब जो भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका अगर बैठक हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम लोग को देखने को मिलेंगे क्वेश्चन फ्रेंड्स डायरेक्टली, चाहे वो प्री में हो चाहे मेंस में हो उस ईयर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, 21 का है। देखिए 21 में एक क्वेश्चन पूछा है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 से, उसी ईयर में हुआ था फ्रेंड्स बैठक, तो पूछ दिया उससे। दूसरा क्वेश्चन पूछा है WHO के भारत के राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम को मतलब चेंजिंग परिवर्तन को लेकर है, जो वायु कार्यक्रम हमारा है उससे रिलेटेड WHO का क्या मतलब था, वो उससे पूछा है क्वेश्चन। देखिए 21 में थर्ड क्वेश्चन है UNFCCC के बारे में, UNFCCC के बारे में। इसमें आपका COP जो 26 का था उसका क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है, उसके बारे में पूछा है फ्रेंड्स उस ईयर। देखिए 2 क्वेश्चन तो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 से पूछ लिए दोस्तों। तो हम लोग को क्या करना है, एकदम अच्छे से तैयार करके जाना। बेसिक चीज़ हम लोग जो स्टैटिक पार्ट है इसका दृष्टि क्विक बुक से पढ़ लेंगे। और देखिए जैसे सब लोग कहते तो हैं कि इन्वायरमेंट का आप यहाँ से पढ़ लो, मतलब कि एक अभी बुक मेरे को नहीं आ रही है, लेकिन मतलब कहते हैं कि वो बुक अच्छी है। लेकिन मैं इतना ही जानता हूँ कि इन्वायरमेंट में आपका इन्वायरमेंट वाला पोर्शन में क्या होता है ना कि इन्वायरमेंट से आप एकदम मतलब सर्टेनिटी नहीं है कहीं भी कि यहीं से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक ना, वो कहीं से उठा के पूछ देगा क्वेश्चन फ्रेंड्स। मतलब आप
एक बुक पे रिलाई नहीं कर सकते हो कि यहाँ से पढ़ ले। हाँ, बेसिक पार्ट आप उससे पढ़ सकते हो। हाँ, मैं रिकॉल कर लीजिए, जैसे शंकर आईएएस की एक बुक आती है, तो उससे लोग कहते हैं कि आते हैं, बट मैं इतना ही जानता हूँ कि शंकर दृष्टि कोई भी हो, एक बेसिक वहाँ से क्लैरिटी अपना हो जाना चाहिए, और फिर बाद में पीटी के लिए पीटी 365 और मेंस के लिए मेंस 365, ये सोर्स को हम लोग को अपनाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग 2020 में मेंस में क्या था इसके रिगार्डिंग। देखिए 2020 में पहला एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जल संरक्षण से। ठीक है, जल संरक्षण से क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर जल संरक्षण कहने का मतलब कि जल सुरक्षा में जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रयास है, तो इसमें जैसे ब्रह्मपुत्रा के रिलेटेड क्या उसका बना है, नमामि गंगे के बारे में लिख देंगे, जमुना के साफ सफाई के बारे में लिख देंगे। मतलब हम लोग जो स्वच्छ कार्यक्रम है जल के रिलेटेड उसको अच्छे से लिखेंगे। तो ये सब आपका बेसिक पार्ट मैं कह रहा हूँ, आप एक और रिलाई करके देखिए। मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ कि दृष्टि का अच्छा है कि विजन अच्छा है, कोई नहीं प्रचार कर रहा हूँ। मैंने खुद नहीं किसी से किया, लेकिन कोचिंग की है, लेकिन मैं जो बुक पढ़ा हूँ उससे अपना अनुभव को शेयर कर रहा हूँ आप लोग के सामने, कि आप लोग के मतलब ईजी हो जाए आप लोग को। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए एक क्वेश्चन पूछा है पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन पे। पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन पे जो हमारे पारंपरिक ऊर्जा है वो सतत प्रयास सतत विकास में क्या योगदान निभा रहे हैं। ठीक है, इसके रिलेटेड अब देखिए कि एक क्वेश्चन पूछा है पारिस्थितिकी तंत्र से, परिस्थिति इन्वायरमेंटल सिस्टम से हमारा क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, मतलब ये सब पोर्शन बेसिक पोर्शन है। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए करंट के रिलेटेड एक ई आई ए से हुआ आया था क्वेश्चन इससे 2020 में, तो उस साल का एग्रीमेंट से था। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 19 में। दो क्वेश्चन पूछे, एक था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, जो हमारा सतत विकास लक्ष्य है उसमें जो 17 तरह की चीज़ों को दिया गया है कि ये करना है, गरीबी भूखमरी को दूर करना है, जल के बारे में, हमारा प्रदूषण के बारे में, और समावेशी विकास के बारे में। ये सब जो मेन मेन दिए गए हैं 17 गोल्स, उसको हम लोग देखेंगे अच्छा से। और इसमें आप एक क्वेश्चन और दिया गया है, और मतलब आपके लिए जान लेना, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन जानना ज़रूरी नहीं है। आप ज़्यादा पुराना क्वेश्चन जानने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यूपीएससी की वेबसाइट से मेंस का प्रीवियस ईयर आप एनालिसिस, प्रीवियस ईयर उसका क्वेश्चन देख सकते हो। मैं यहाँ पर एनालिसिस करके बताऊंगा आपको, इंटरलिंकेजेस बताऊंगा और सोर्स के बारे में बताऊंगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बता ही रहा हूँ, लेकिन ये सब एक्स्ट्राज आपको बताऊंगा मैं। 18 में 3 क्वेश्चन से आए हैं, 18 में 3 क्वेश्चन से आए हैं। 70 में देखिए 17 में क्लाइमेट चेंज और एक क्वेश्चन आया है, मतलब 2 क्वेश्चन। ठीक है, 16 में 2 क्वेश्चन, 15 में 2 क्वेश्चन, 14 में 2 क्वेश्चन और 13 में 3 क्वेश्चन। तो इसमें मतलब हम कह सकते हैं कि 2 to 4 क्वेश्चन इन्वायरमेंट के, 2 to 4 क्वेश्चन मेंस में पर ईयर आपको देखने को मिलेंगे। ये आप निगलेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको तैयार करके जाना होगा। तो ये इसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आप मैंने बता दिए, आगे मैं सोर्स के बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं एक पीटी का मैं ब्रॉडली आइडिया ले लेता हूँ पीटी के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीटी के बारे में देखते हैं कि एक, मैं आपको जैसे पीटी में क्या है फ्रेंड ना, कि करंट रिलेटेड पूरा आता है क्वेश्चन। हाँ, जैसे मैंग्रोव वन हो गया और पारिस्थितिकी तंत्र से कुछ कुछ बायोम, ये सब बेसिक पार्ट तो आपको कंसेप्चुअल दिए रहेंगे, लेकिन ज़्यादा इसमें ओरिएंटेड रहता है अभी का करंट इश्यू का पार्ट जो रहता है, कौन कौन न्यूज़ में चर्चा है। तो आपका मेनली जो पार्ट है आपका बन जाएगा करंट से, और मैं आगे बताऊंगा किससे बनेगा। तो इसके लिए आप क्वेश्चन नहीं, हर एक साल क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे, और रिपीटेड क्वेश्चन तो शायद आते हैं। हाँ, टॉपिक रिपीटेड होती है, जैसे देखिए पारिस्थितिकी तंत्र जो है ये इन्वायरमेंट सिस्टम से आते 11 क्वेश्चन पूछिए 13 से 22 तक। ठीक है फ्रेंड्स, जैव विविधता से 44 क्वेश्चन पूछिए, जैव विविधता से 44 क्वेश्चन, सबसे मेन पार्ट बायोडाइवर्सिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये 2 पार्ट। देखिए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको अच्छे से करके जाना पड़ेगा, ये मेंस में भी हम लोग देखें और प्री में भी देखें, तो आपको ये करके जाना पड़ेगा अच्छे से, और ये आपका हो जाएगा फ्रेंड्स अच्छे से। ठीक है, देखिए प्रदूषण जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन में क्या है फ्रेंड्स, कि जैसे पॉल्यूशन में क्या दिया गया, पॉल्यूशन में 36 क्वेश्चन आते हैं। पॉल्यूशन में क्या आपका पूछेंगे, पार्टिकुलेट मैटर के बारे में पूछेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस में नाइट्रोजन की कभी दे देंगे, पारा की दे देंगे, सीसा का दे देंगे कि इसमें ये प्रदूषण रहित है या, ठीक है, मतलब प्रदूषण इससे होता है या नहीं होता है। ऐसे 3-4 गैस का नाम दे देंगे, आपका सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और ऑप्शन दे देंगे 3-4 गैस का, 1 2 2 3 1 3, ऐसे इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे देते हैं क्वेश्चन, और 3-4 गैस का नाम पूछ देते हैं।
और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, प्रदूषण में इतना। और जलवायु परिवर्तन तो क्लाइमेट चेंज तो आपका एक टॉपिक आपका मेंस, और मेंस में वो ज़्यादा काम आती है, लेकिन प्री में भी वो पूरा अच्छे से काम आती है। जैसे जलवायु परिवर्तन, हम लोग जलवायु परिवर्तन का जो अच्छे से देखेंगे, इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे। औद्योगिक क्रांति जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था तो 70-50 के टाइम पे, तो जो सबसे पहले अभी के जो विकासशील देश हैं फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया। जैसे जो विकासशील देश हैं, बताता हूँ फ्रेंड्स। जैसे देखिए कि जो विकासशील देश हैं, उन्होंने क्या किया उस समय, तो इसका फ़ायदा उठा के अच्छे से, जैसे विकासशील देशों ने फ़ायदा उठा के वो अपना उत्पादन को बढ़ाया, तभी वो आज विकसित हो पाए। यही है फ्रेंड्स हमारे क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो आपको एक मोटा मोटी अनुमान मिल गया होगा कि कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं इन्वायरमेंट में, और इसके लिए मैं बेसिक सोर्स बताऊंगा आगे अच्छे से। चलते हैं तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि 2023 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए 2023 में जो एक नागोआ प्रोटोकॉल से आए थे कार्बन, एक आए थे हमारे 1 मिनट, एक क्वेश्चन आए थे हमारे कार्बन सिंक्रेशन से, मतलब कार्बन संकुचन से। ठीक है दोस्तों, एक आए थे सूक्ष्म जीव के जल के मतलब तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, जल के तापमान बढ़ने या घटने से सूक्ष्म जीव पर। ठीक है, एक आता है भारतीय गिलहरी पर, एक आया था वन्य जीव पर, एक आया था अनुसूचित क्षेत्र पर, एक आया था स्पेसीज पर, प्राणी जात सांभर और हिरन पर, छत्रक यानी कि जो मंसूर मशरूम जैसे होते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है ना फ्रेंड्स कि PT 365 से ये क्वेश्चन बन जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरे ही बन जाते हैं, बट आपका जो जितना भी अगर मान लीजिए 14-15 क्वेश्चन है तो उसमें 7-8 तो इससे बन जाएंगे जो करंट से रिलेटेड है। बाकी देखिए बेसिक बेसिक चीज़ पूछते हैं, वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पूछ रहे हैं, नागोआ प्रोटोकॉल के बारे में पूछ रहे हैं, कार्बन सिंक्रेशन के बारे में पूछ रहे हैं। सब स्टैटिक्स पार्ट ज़्यादा है फ्रेंड, डायनामिक ये वर्क कम पूछा है। देख लीजिए आप, सब बेसिक चीज़ उठा उठा के पूछे हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी को कैसे प्रिपेयर करें। इंटरनल सिक्योरिटी जो है ये पार्ट हमारा एक मतलब कि अंडररेटेड पार्ट है। आप देखिएगा इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती है, बट ये हम लोग का एक होना चाहिए कि कैसे इसको प्रिपेयर करें। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी हर एक ईयर जो है हमारा कहीं ना कहीं ये 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इतना रखता है, मतलब कि आप 40 से 60 मार्क्स तक आप इसको देख सकते हो। मेंस में 40 to 60 मार्क्स तक, तो इसके लिए तो कुछ करना पड़ेगा। तो देखिए कैसे हम लोग करते हैं। देखिए मार्क्स हम लोग पहले देख लेते हैं कि देखिए टॉपिक वाइज 2013 से 2022 में डेवलपमेंट और जो एक्सट्रीमिस्ट वाला पार्ट है, ठीक है, उसमें एक क्वेश्चन नक्सलिज्म से आया था। ठीक है, 21 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक बाहरी और मतलब गैर राज्य हैं उसके सुरक्षा चुनौती से, आतंकवाद का मुद्दा आया था। ठीक है, 20 में आया था पूर्वी भाग में वामपंथी उग्रवाद जो भारत के पूर्वी भाग में है। यहाँ पर 19 में 2 क्वेश्चन आया था जमात इस्लामी से जो जम्मू कश्मीर उस समय जो आर्टिकल 370 हटा था, तो मतलब उसमें चेंज आया था, तो और एक अनलॉफुल जो एक्ट है उसके बारे में। 18 में वामपंथी उग्रवाद के बारे में आया था। 17 में 3 क्वेश्चन आए थे भारत में भीड़ हिंसा की चुनौती पर, जो भीड़ हिंसा है आतंकवादी निधियन पे, मतलब आतंकों को ऐसे जो किए जाते हैं आतंक आतंकों आतंकवादियों को जो किए जाते हैं, मतलब आतंकवादियों को क्या किया जाता है, निधन किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं, उसके रिलेटेड था। ठीक है, और एक नॉर्थ ईस्ट इवोल्यूशन से रिलेटेड था। अब आगे फ्रेंड्स देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। तो
2016 में एक आतंकवाद से आया था क्वेश्चन, 15 में वामपंथी उग्रवाद से आया था। यहाँ पर देखिए रिपीटेड टॉपिक है ना, आतंकवाद के बारे में आपको अच्छे से करके जाना है, वामपंथी उग्रवाद के बारे में अच्छे से करना है, बाहरी राज्य से सुरक्षाओं के बारे में अच्छा करके जाना है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं साइबर सिक्योरिटी वाला पार्ट। ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, हर एक साल लगभग एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 22 में साइबर सिक्योरिटी से आया था, 21 में सीमा पार जो साइबर सिक्योरिटी है उससे आया था, 20 में साइबर डोम प्रोजेक्ट से आया था, 18 में BN श्री कृष्णा कमेटी का जो रिपोर्ट था साइबर कमेटी पे उससे आया था, 17 में साइबर अटैक से आया था, 16 में नॉन स्टेट एक्टर्स एंड सोशल मीडिया से आया था साइबर अटैक से रिलेटेड, 15 में क्लाउड होस्टिंग से आया था, और 13 में 2 क्वेश्चन सामाजिक संजाल स्थल और साइबर सिक्योरिटी से आया था, मतलब जो अलकायदा के बारे में आए थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग देखते हैं क्रॉस, ये सब मैं पार्ट बाय पार्ट में आप लोग को एक डिवाइड करके दे रहा हूँ। क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज से देखिए पर ईयर एक क्वेश्चन आया है, 22 में समुद्री सुरक्षा से आया था, 21 में S-400 जो डिफेंस से रिलेटेड है, 20 में म्यांमार जो बांग्लादेश और म्यांमार का जो चैलेंजेस है हमारे लिए वो आया था, सीमावर्ती क्षेत्र से आया था 20 में हिंसावादी, 19 में नॉर्थ ईस्ट सीमा क्षेत्र की चुनौती और उसके देश, मतलब नॉर्थ ईस्ट सीमा की चुनौती उसके देशों से जो अगल बगल बॉर्डर शेयर करते हैं, 18 में CPEC से आया था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से, 16 दुर्गम क्षेत्र से आया है, 14 में 4 क्वेश्चन और 13 में 1 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, मतलब हर एक ईयर एक क्वेश्चन आपको आने ही है यहाँ से। अब देखते हैं हम लोग ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बारे में या फिर मनी लॉन्ड्रिंग सब कितना क्वेश्चन आता है। देखिए 22 में एक क्वेश्चन है, 21 में एक क्वेश्चन है, 18 में एक क्वेश्चन है, 13 में एक क्वेश्चन है। मतलब आपको मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लेनी है और करंट से उसको जोड़ देना है। अब ये तो बात हो गई, अब चलते हैं हम लोग कि कैसे बुक लिस्ट वगैरह कैसे रखें। देखिए इन्वायरमेंट के लिए एक बार फिर से मैंने तो पहले आपको बता दिया, बट एक आप कोई भी बेसिक सोर्स ले लो। ठीक है, जैसे दृष्टि का क्विक बुक जो है मेरे लिए सफिशिएंट है। ठीक है, दृष्टि का क्विक बुक आप लेके और इसको करंट के साथ कंपाइल करो। ठीक है, करंट के साथ आप कंपाइल करो, आप हो जाओगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और मेंस में मेंस 365 और पीटी में PT 365। आप PT 365 2 ईयर का उठा लेना, आपसे देखिएगा कि आप हो जाइएगा मास्टर इसमें। इंटरनल सिक्योरिटी को हम लोग देखते हैं। देखिए इंटरनल सिक्योरिटी में क्या है ना कि आप विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल ले लो, बहुत अच्छे से दिया गया है उसमें, या फिर कोई भी सोर्सेस बेसिक, हाँ कोई बुक मत लेने जाना कि उग्रवादी के लिए हम बुक लेके पढ़ रहे हैं उसमें आतंकवादी के लिए, ये सब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो मेंस 365 प्रीवियस ईयर का ले सकते हो या फिर विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल, और फिर उसको कंपाइल करना उस ईयर के मेंस 365 से। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। चलिए तो आज के लिए इतना है दोस्तों, मैं बाद में मिलूँगा आपको, और एक मतलब मैं स्ट्रेटजी लाते रहूँगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और सिलेबस बाय सिलेबस कैसे कहाँ से कंपेयर करें। ठीक है,